आज हम अध्याय 7 में आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसके कारण हमको 1857 में स्वतंत्रता नहीं हासिल हुई। ठीक है, हम उसको आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यदि हमको ये कारण नहीं होते तो हमारा देश 1857 में ही क्या हो जाता, स्वतंत्र हो जाता। तो ये कारण क्या क्या थे, आज उन कारणों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला कारण था संगठन और एकता का अभाव। ठीक है, क्या कहता है, संगठन और एकता का अभाव। हमको नाम से स्पष्ट हो रहा है संगठन यानी सभी को संगठित होकर ना लड़ना, और एकता, एक दूसरे पे एकता ना होना। इस कारण से भी हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या रहा, असफल रहा। इसके लिए इसमें हम लिख सकते हैं 1857 की क्रांति का असफलता का प्रमुख कारण संगठन और एकता का अभाव भी था, जिसके तहत जो भारतीय राजा या शासक थे अपने अपने क्षेत्रों में लड़ते रहे, संगठित होकर उन्होंने लड़ाई नहीं की, एकता की भावना नहीं निभाई, जिस कारण से भी हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, अब बात आती है दूसरे टॉपिक पे, नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव, कोई भी चीज यदि हम करते हैं तो जब कोई आगे आके हमारा हाथ पकड़ता है, कहने का तात्पर्य, तभी हम उसके दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करते रहते। नहीं कहते कि एक नेता होना चाहिए, उसके दिखाए गए कदम पे हमको चलना चाहिए, यानी कि किसी भी संगठन का एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। लेकिन उस समय क्या था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कोई भी व्यक्ति आगे आकर सभी शासकों का नेतृत्व नहीं कर रहा था। सभी अपनी अपनी जगह लड़ रहे थे, लेकिन कोई भी आगे आकर नेता नहीं बन रहा था, दिशा निर्देश नहीं दे पा रहा था। इसी कारण से सही दिशा निर्देश ना मिलने के कारण, सही नेतृत्व का अभाव के कारण भी 1857 की क्रांति हमारी क्या रही, असफल रही। ठीक है, दो टॉपिक हुए। तीसरा कहता है परंपरावादी हथियार। देखो, हमारा देश पुराने काल से ही परंपरावादी रहा है। ठीक है, चाहे संस्कृति पे ले लो, चाहे हथियारों पे ले लो। ठीक है, अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजी सेना के पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद, टैंक, है ना, बंदूकें सब था। तो भाई जब वो युद्ध करते थे तो किससे टैंक प्रहार करते थे, गोला से, बारूद से गोली मार देते थे। लेकिन भारतीयों के पास क्या था, भारतीयों के पास तीर कमान, भाला, तलवार, है ना, इससे युद्ध करते थे। अब ये बताओ कौन जीतेगा, जिसके पास गोली बंदूक होगा कि जिसके पास तलवार होगी। तब क्योंकि जिसके पास तलवार होगा जब तक आएगा युद्ध करने तब तक गोली वाला तो गोली मार देगा उसको। ठीक है ना, इस कारण से भी हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या था, असफल रहा। क्या क्या कारण था, परंपरावादी हथियार। भारतीयों के पास परंपरावादी हथियार जैसे तीर कमान, भाले, तलवार आदि हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों के पास क्या होते थे, गोला बारूद, बड़ी संख्या में तोपें हुआ करती थी, जिस कारण से भी जब युद्ध होता था या फिर अंग्रेज हमला करते थे तो उसके माध्यम से वो उसको पराजित कर देते थे भारतीय शासकों को। इस कारण से भी हमारी 1857 की क्रांति क्या रही, असफल रही। ठीक है, अगला कहते हैं सामंतवादी स्वरूप। सामंतवादी स्वरूप का मतलब होता है जैसे कोई भी, मान लो इस क्लास में दो ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, पढ़ाई कुछ जा रही है, एक लोग समर्थन किया, एक लोग उसके विरोध में रहते हैं, नहीं रहते। ठीक, एक समर्थन में रहेगा तो एक विरोध में रहे। इसी तरह 1857 की क्रांति में हुआ था, कुछ राजा ऐसे थे जो अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए उन्होंने अंग्रेजी सेना का साथ दिया, और कुछ शासक ऐसे थे जो अंग्रेजी शासक के विरुद्ध आके खड़े हुए। इसमें से अवध और बुंदेलखंड आदि ऐसे शासक हुए, ऐसे राजा हुए जिन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। जबकि उस समय 1857 की क्रांति में ऐसे भी कुछ शासक थे जैसे अवध थे, जैसे कि हैदराबाद, ग्वालियर,
ठीक है। आज ऐसे शासक हुए जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। इस सामंतवादी स्वरूप से भी भारत 1857 में स्वतंत्र नहीं हो पाया, या फिर 1857 की क्रांति का असफल होने का प्रमुख कारण ये भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं बहादुर शाह द्वितीय की अंतिमता। देखो, बहादुर शाह द्वितीय हमारे उस समय भारत का राजा हुआ करता था, मुगल साम्राज्य का। ठीक है, भारत के जबकि वो बुजुर्ग हो चुका था, ठीक है, तो उसको भारतीयों ने उसको अपना नेता घोषित किया। ठीक है भाई, एक नेतृत्व वाला चाहिए, तो उन्होंने उसको अपना नेता घोषित कर दिया। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि जो अंग्रेज अफसर हुआ करते थे उसका ना तो सम्मान करते थे, ठीक है, कोई भी मतलब सम्मान नहीं देते थे, कोई भी बात नहीं मानते थे। ठीक है, तो एटलीस्ट लास्ट में नेतृत्व क्या कहते हैं उसका क्या होने लगा, अपमान होने लगा, और धीरे धीरे उसकी पदवी घटती गई, और लास्ट में लेफ्टिनेंट एडसन ने उसको बंदी बनाकर रंगून यानी वर्मा भेज दिया, जिसे काजे पानी की सजा कहते हैं ना, उसमें ले जाकर उसको बंदी बना लिया। ठीक है, क्या था ये, बहादुर शाह जफर द्वितीय की अनभिज्ञता, यानी कि उसका सम्मान ना करना, है ना। जब कहता है कि कहते हैं ना, जब किसी सेना के मनोबल को तोड़ना है तो सबसे पहले जो उसका नेता है उसके मनोबल को तोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली सेना सरेंडर हो जाएगी। पहले ये तो ऐसा होता था ना, यदि राजा को मार दिया गया तो सेना सरेंडर कर देती थी। तो ऐसे ही था 1857 में जब इसको नेता बनाया गया, ठीक है, जब इसको बंदी बनाकर अंगूर वर्मा भेज दिया, तभी से हमारी क्रांति उस समय भी क्या रही, असफलता के एक प्रमुख कारण बनी। ठीक है, अगला टॉपिक कहता है समय से पूर्व और सूचना प्रसारण में असफल क्रांति। देखो, समय से पूर्व, अब समय से पूर्व का मतलब हुआ कि ऐसा व्यवस्था थी कि जैसे क्रांति तो स्टार्ट हुई, कुछ राजाओं ने मिलके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई तो स्टार्ट कर दी, लेकिन कुछ राजा ऐसे भी हुए जिनको ये क्रांति की सूचना ही नहीं मिल पाई कि देश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और यदि उसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया कि इस दिन से कि इस समय से इसको क्रांति को स्टार्ट करना है, ना तो लोगों को अन्य शासकों को पता चल पाया, जिस कारण से कुछ ही शासक लड़ते रह गए, और लास्ट में जाकर हमारी क्रांति क्या रह गई, असफल रह गई। ठीक है, समय से पूर्व कहने का मतलब समय से पूर्व क्या हुआ कि सभी शासकों को पता नहीं चल पाया, कुछ ही लोगों ने उसको युद्ध किया, और एटलीस्ट लास्ट में जाकर क्रांति क्या हुई, हमारी असफल रह गई। ठीक, अगला कहता है स्थानीयता। स्थानीयता का तात्पर्य क्या हुआ, स्थानीय स्तर पर। ठीक है, जो सभी भारतीय शासक हुआ करते थे वो अपने स्थानीय स्तर पे अंग्रेजों का विरोध करने लगे। ठीक है, लेकिन आगे आकर किसी ने देशव्यापी एक संगठन बना के उनका विद्रोह नहीं किया, या फिर उनसे संग्राम नहीं किया, जिस कारण भी हमारी 1857 की क्रांति जो रही वो क्या रही, असफल रही। वो अपने अपने क्षेत्र बस में लड़ते रहे। ठीक है, कई क्षेत्र तो ऐसे भी हुए जिनको भाई अंग्रेज कुछ नहीं करते थे, उनको लाभ देते तो वो नहीं लड़े। वो लड़े कौन, जिनको कष्ट दिया जाता था, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, उन्होंने लड़ाई की। ठीक है, इस तरह से वो स्थानीय क्षेत्र तक ही क्या रह गई, सीमित रह गई। जैसे क्या था कि झांसी पे अंग्रेजों ने जैसे युद्ध किया तो झांसी ने लड़ाई की। ठीक है, यदि चाहती तो आसपास के जो राज्य थे वो भी उस समय आके उनका साथ दे सकते थे, है ना। तो इस तरह से हमारी क्रांति उस समय 1857 की क्रांति क्या रह गई, स्थानीयता रह गई, उसमें स्थानीय स्तर पर ही लड़ाई हुई, जिस कारण से भी हमारी 1857 की क्रांति क्या रह गई, असफल हो गई। एटलीस्ट लास्ट में आता है संपर्क भाषा का अभाव। ठीक है, कोई भी युद्ध हो, कुछ भी हो, जब तक हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाएंगे तब तक उसको कर पाना मुश्किल होता है, कोई भी सूचना हो। ठीक है, अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजों के पास अंग्रेजी थी, वो कोई भी सूचना देने जाते थे तो किससे देते थे, अंग्रेजी से। उनके पास एक भाषा थी तो उनके बीच में तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज को सूचना देने जाएगा तो अंग्रेजी से बोलेगा। यदि कोई भारतीय वहां खड़ा भी है तो उसको समझ में आना नहीं है, क्योंकि उससे इंग्लिश
नहीं आती, वही जान पाएगा जो शिक्षित होगा इंग्लिश से, ठीक है, ये बात। लेकिन भारतीयों में क्या प्रॉब्लम थी, भारतीय तो ठीक थे लेकिन भारत में एक राष्ट्र भाषा नहीं थी भाई। कर्नाटक वाले अलग भाषा बोलते थे, है, मध्य प्रदेश के लोग अलग भाषा बोल रहे हैं, और तमिलनाडु के लोग अलग भाषा बोलते हैं। आपस में भाषा का तालमेल नहीं था। अन्य कई जगह ऐसे हैं जहाँ हिंदी लोग नहीं समझ पाते हैं, या फिर कई अन्य राज्यों की भाषा यदि यहाँ आके बोली जाए तो हम नहीं समझ पाते हैं, ऐसा होता है। तो भाषा का क्या था, तालमेल नहीं था, जिस कारण से भी हमारी क्रांति क्या रह गई, असफल रह गई। भाई कोई भी सूचना किसी भी अन्य शासक को भेजना चाहते हैं, वो शासक उस भाषा को समझ ही नहीं पाता था, या तो जिस कारण से हमारा क्या संदेश अधूरा रह गया। अब चाह तो रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन जब उस संदेश को जब तक समझेगा, जब तक युद्ध खत्म की ओर आ गया, तब तक अंग्रेजों ने उसका संग्राम करके उसको खत्म कर दिया, ठीक है। इस तरह से 1857 की हमारी क्रांति क्या रहेगी, असफल रहेगी। हमने जाना आज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के कारण। पहला टॉपिक था हमारा संगठन और एकता का अभाव, क्योंकि भारतीय संगठित होके और एकता के साथ नहीं लड़े, इस कारण से वे सफल रही। दूसरा कहता है नेतृत्व का अभाव, किसी ने आगे आकर नेतृत्व नहीं किया, सभी अपनी अपनी क्षेत्रों में लड़ते रहे, लेकिन सभी को जोड़ के कोई आगे नहीं आया, जिस कारण से भी यह सफल रही। तीसरा रहा परंपरावादी हथियार, भारतीयों के पास भारतीयों के पास गोला बारूद वगैरह तो था नहीं, उनके पास क्या था, तीर, कमान, भाले, तलवार, ये सब चीजें थी, ठीक है, उससे युद्ध करते रहे। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या था, गोला बारूद, तोपें, है ना, तो इससे युद्ध किया, जिस कारण से भी हमारा 1857 की क्रांति क्या रही, असफल रही। फिर आता है सामंतवादी स्वरूप। सामंतवादी स्वरूप के तहत कुछ राजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की, तो वहीं कुछ राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया, जिस कारण से भी हमारी 1857 की क्रांति असफल रही, ठीक है। और अब रहा बहादुर शाह जफर की निर्मिकता। इसके तहत क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को, जिसको की मुगल साम्राज्य हुआ करता था, उसको भारतीयों ने अपना नेता बनाया, लेकिन वहाँ के सैनिक तक उनका सम्मान नहीं करते थे, और लास्ट में उनको जाके रंगून की सजा दी गई, यानी काले पानी की सजा उनको दे दी गई। फिर क्या था, समय से पूर्व और सूचना का प्रसार के कारण सफल क्रांति। ये क्रांति क्या रही, समय से पूर्व आ गई, सभी लोगों को इस क्रांति की सूचना नहीं मिल पाई, जिस कारण से भी ये क्रांति असफल रही। स्थानीयता में ये जो क्रांति हमारी थी, स्थानीय स्तर तक जाकर सीमित रह गई, और क्रांति हमारी असफल रह गई। और संपर्क भाषा का अभाव, भारतीयों के बीच भाषा का संपर्क सही नहीं था, क्योंकि उनके अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा करती थी। जब तक वो समझ पाते थे तब तक युद्ध बहुत आगे बढ़ चुका होता था, जिस कारण से भी हमारे 1857 की क्रांति असफल रही। आज हमने ये चीज पढ़ी।